बर्फीली रात में सांता आसमान की ओर देखते हैं। एक अनोखा तारा चमक रहा है जो उन्हें दूर किसी जादुई भारत की ओर बुला रहा है। वृंदावन की चांदनी रात में बाला श्री कृष्ण यमुना तट पर मुस्कुराते हैं। वही तारा दिखता है मानो सांता को अपने खेल में बुला रहा हो। एक अद्भुत आंगन में जहां मंदिर और बर्फीला गांव साथ दिखाई देते हैं, कृष्णा और डेविड पेड़ के नीचे बैठकर दोनों परंपराओं की कहानी सुन रहे हैं। धीरे धीरे पीपल का पेड़ बदलने लगता है। उसकी छाल पर ओम और चक्र की रोशनी उभरती है। कृष्णा और डेविड आश्चर्य से उसे निहारते हैं। अब यह पेड़ साधारण नहीं रहा। इसकी जड़ें पाताल तक, तना धरती पर और शिखर स्वर्गलोक में पहुंचकर संपूर्ण सृष्टि का मेरू बन गया है। पेड़ के ऊपर का आकाश नक्षत्रों की मंडली से भर जाता है। ध्रुव तारा तेजी से चमकता है और दूर से बेथलेहम वाला तारा उठता दिखता है। बेथलेहम का तारा पहाड़ों, रेगिस्तानों और समुद्रों के ऊपर से उड़ता है। उसकी सुनहरी लकीर देवलिपि जैसी चमकती कृष्णा और डेविड को एक ही आसमान से जोड़ती है। बादलों के ऊपर देवदूत और देवगंधर्व अपने वाद्य रोककर उस चलते हुए तारे को निहारते हैं। सबको लगता है कोई महान मिलन होने वाला है। कैमरा घूमते हुए दिखाता है कि पेड़ का तना पारदर्शी मेरू पर्वत बन गया है। पाताल, भूलोक और स्वर्ग के छोटे छोटे नगर उसमें झिलमिलाते नजर आते हैं। धरती के नीचे पाताल लोक में पेड़ की सुनहरी जड़ें नदियों की तरह फैलती हैं। शांत नाग दिए थामे बैठे हैं और कमल अंधेरे में खिलने लगते हैं। शाखाओं पर दीपक, पीतल की घंटियां, रंगीन गोले और छोटे छोटे तारों के समूह लटक रहे हैं। हर झनकार से रोशनी की गोल लहरें हवा में तैरती हैं। यहाँ हर पत्ती एक नन्ही आकाशगंगा है। उसके बीच में चमकता सूरज, चारों ओर घूमते तारे, कृष्णा और डेविड ऊपर देखकर जैसे ब्रह्मांड के भीतर झांक रहे हों। ध्रुव नक्षत्र अचानक और तेज हो उठता है। उसकी साधारण चमक खुलकर श्रीचक्र जैसी जटिल स्वर्णिम ध्रुव बेथलेहम तारे में बदल जाती है, जो पेड़ की चोटी को पुकारती है। तारा अब सीधे पेड़ के ऊपर ठहरता है। उसकी किरणें फैलकर आकाश में देवनागरी मंत्रों और हल्की लैटिन पंक्तियों के सुनहरे अक्षर बनाती हैं। कृष्णा और डेविड मंत्रमुग्ध हैं। धीरे धीरे तारा नीचे उतरकर पेड़ की नोक को छूता है। नीली सुनहरी रोशनी का तूफान फैल जाता है। हर दिया, हर घंटी दिव्य चमक से जगमगाने लगती है। दूर आकाशगंगा के भीतर विशाल विष्णु श्रीखा रूप शेषनाग पर शयन करता दिखता है। उसके हृदय से निकली ब्रह्मांडीय ज्योति इस जुड़े हुए तारा वृक्ष को आशीर्वाद देती है। वृक्ष के चारों ओर देव, गंधर्व और फरिश्ते घेरा बनाकर वाद्य बजा रहे हैं। उनके संगीत की रंगीन लहरें शाखाओं में समाकर पूरे ब्रह्मांड को उत्सव में बदल देती हैं। अब धरती से ऊपर वृक्ष के चारों तरफ आकाशगंगाएं मंडलों की तरह तैर रही हैं। हर गैलेक्सी एक यंत्र समान है और यह वृक्ष संपूर्ण सृष्टि का केंद्रीय अक्ष बन जाता है। मंदिरगांव पर धीरे धीरे बर्फ गिरती है, पर हर फुहार छोटी सी चमकती यंत्रफलक है। कृष्णा हथेली पर गिरी किरण को निहारती है। डेविड अपने दुपट्टे पर जमी रेखा पढ़ने की कोशिश करता है। अब वृक्ष के नीचे विभिन्न देश और धर्मों के लोग इकट्ठा हैं। कोई आरती कर रहा है, कोई उपहार बांट रहा है। सबको लगता है यह पेड़ उनकी प्रार्थनाओं को एक साथ सुन रहा है। छोटी सी मोढ़ी पर खड़ी तृष्णा स्वर्णिम श्रीचक्र आकार की सजावट टांगती है। नीचे से डेविड सहारा देता है। उस सितारे में ओम, चक्र और नन्हा चरनी दृश्य झिलमिलाता है। जब प्रकाश जड़ों से उतरकर पाताल लोक में पहुंचता है, अंधेरा पीछे हट जाता है। नाग मुस्कुराते हैं, झीलों में कमल खिलते हैं और नीचे की दुनिया भी इस मिलन से हल्की हो जाती है। वृक्ष के तने पर चमकते चक्र अब छोटे छोटे संसार बन गए हैं। कहीं ऋषि ध्यान में, बीच में धड़कता ओम सबको एक सूत्र में बांधता है। अंतरिक्ष से दिखती धरती के एक कोने से यह दिव्य वृक्ष ऊपर उठता है। उसकी चोटी तारों से परे निकल ध्रुव बेथलेहम तारे को थाम लेती है। स्वर्णिम आभा पूरी पृथ्वी को कोमल सुरक्षा देती है। एक ओर रेगिस्तान में डेविड, दूसरी ओर भारत के गांव में तृष्णा, दोनों उसी तारे को देखते हैं। दृश्य धीरे धीरे जुड़ता है। रात के चमत्कार के बाद सुहानी भोर फैलती है। तृष्णा और डेविड सीढ़ियों पर बैठकर मिठाइयाँ बांटते हैं और आसमान में तारा हल्का सा मुस्कुराकर विदा लेता है। अब पर्दे पर एक जीवित मंडल उभरता है। बीच में दिव्य वृक्ष और तारा, चारों ओर ओम, क्रॉस, यंत्र, दीप और घंटियां। यह चित्र बताता है कि भिन्न मार्ग भी एक ही प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मारीगोल्ड से सजे हिरन और लकड़ी की भारतीय नक्काशीदार स्लीक पर बैठकर सांता वृक्ष के नीचे उतरते हैं। बाला श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनकी ओर बांसुरी थामे बढ़ते हैं। वृक्ष की जड़ों के पास सांता बच्चों को चमकते उपहार देते हैं। बाला श्री कृष्ण मक्खन और मधुर बांसुरी धुन बांटते हैं। तृष्णा, डेविड और सब बच्चे हंसी खुशी दोनों संस्कृतियों का एक साथ त्योहार मना रहे हैं। अंत में एक विशाल प्रकाश मंडल बनता है। बीच में वृक्ष और तारा, एक पंखुड़ी में सांता, दूसरी में बाला श्री कृष्ण। ओम, यंत्र, तारे और क्रॉस घूमते हुए कहते हैं, सभी मार्ग एक ही प्रेम, एक ही ब्रह्मांड।